नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं आपका दोस्त जे फिर लेके आया हूँ एक बढ़िया सा वीडियो ऑन द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आज का वीडियो हमारा रहेगा बेस्ड ऑन दी इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे वो सब डिटेल में दूंगा। आप एंड तक बने रहिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी तक जो भी आपने वीडियो देखे उस इससे भी इसमें बेटर आपको सीखने मिलेगा। आपको पता चलेगा एंट्री और एग्जिट कैसे होता है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा। हम उसको चार्ट में एग्जांपल में भी देखेंगे कि हमें कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बुक के हिसाब से कुछ और होता है और हम प्रैक्टिकल करते हैं वो कुछ और होता है। तो हम इस वीडियो में हम दोनों देखेंगे। और फिर मैं मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं मंडे से उसमें एक वीक तक उसी ये जो इनसाइड बाय ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसी के हिसाब से मैं उसमें स्टॉक भी डालूंगा। आप खुद देखोगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। मैंने जो भी बैक टेस्ट किया है, मैं और एक हमारा ग्रुप मेंबर है वो भी इसमें इनसाइड बार में ही ट्रेडिंग करता है। उसने मुझे अभी पिछले कुछ लास्ट वीक में ही बताया था, कोई उसने कुछ 10 ट्रेड लिए थे, 10 उसके सक्सेसफुली गए थे बेस्ड ऑन ओनली इनसाइड बार ट्रेडिंग। तो वो खुद मुझे बता रहे थे कि नहीं ये बहुत ही बेस्ट है। तो हम इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे पहले देख लेते हैं। तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज इनसाइड बार। हमें ये पता होना चाहिए कि इनसाइड बार क्या होता है। फिर हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई इनसाइड बार। क्योंकि इनसाइड बार तो कई बार आपने देखा होगा, कहीं भी जगह पे बनता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ये ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हमें आइडेंटिफाई में घुस जाना है। फिर आता है कि क्या हमें कोई और इंडिकेटर चाहिए इसमें, करेक्ट। हाँ, ओके, हम वो चार्ट में भी देखें कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए हमें कोई इंडिकेटर चाहिए या नहीं चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कि ये इज इट सक्सेसफुल इन ऑल द टाइम फ्रेम, करेक्ट। वो भी हम देखेंगे कि इसमें क्या कौन से टाइम फ्रेम में अगर जाओगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। और फिर आता है कि की पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिटेबल सेटअप, कि आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको क्या देखना है, वो देखेंगे हम इस वीडियो में दोस्तों। तो पहले शुरुआत करते हैं कि क्या है इनसाइड बार। तो अगर इनसाइड बार का जो डेफिनेशन होता है वो क्या रहता है, द इनसाइड बार इज अ वेरी वेल नोन फॉर ट्रेंड रिवर्सल और द कंटिन्यूएशन विच रिक्वायर्स टू कैंडल फॉर्मेशन। दिस पैटर्न इज अ direct play on the short-term market to enter before the big moves. Inside bar shows a period of consolidation in the market. A daily chart inside bar will looks like a triangle on a smaller time frame. ये क्या बताना चाहता है कि ये अगर मैं ये लाइन का जो ट्रायंगल बोलूँ तो क्या होता है, ये जब इनसाइड बार बनता है ना, ये बड़े टाइम में अगर आप देख रहे हो डेली टाइम में, तो उसको अगर 5 मिनट में देखोगे ना तो वहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है और फिर उसका ब्रेकआउट होता है। अगर बड़े टाइम में वो इनसाइड बार आ जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जो होता है एक कंटिन्यूएशन और फिर कंसोलिडेशन के टाइम पे होता है। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो वो मदर बार उसको बोला जाता है। ये जो छोटा कैंडल है उसको इनसाइड बार कैंडल बोला जाता है। इसका हाई एंड लो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के विद इन रहना चाहिए, राइट। और मैं बाद में बताऊंगा कि अगर सेम साइज रहा ना तो फिर हम उसको इनसाइड बार नहीं कह सकते, फिर उसको हम बोलते हैं डबल बार रिवर्सल। इनसाइड बार में क्या होता है कि ये जो बॉडी रहता है ना उससे काफी छोटा एक कैंडल बनता है। अब हम जब एग्जाम्पल देखेंगे ना चार्ट में तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये इनसाइड बार कैसे काम करता है। तो यहाँ पे बताए हाउ टू आइडेंटिफाई होता है। तो कि ये जो यानी कि द इनसाइड बार इज स्मॉलर एंड विद इन द रेंज, जो मैंने अभी बताया, इसको मदर बार के अंदर रहना चाहिए। कई लोग उसको प्रेसेंटिंग बार भी बोलते हैं, पर मैं इसको मदर बार रिफर करता हूँ और इसको इनसाइड बार बोलता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आगे बताया कि हाई इज लोअर देन द प्रीवियस बार, इसका हाई है, इससे लो होना चाहिए। एंड द लो इज हायर देन द प्रीवियस बार, यानी इससे ये लो होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें फिर कहीं पे भी घुसना नहीं है, जो मैंने बोला ना उसमें। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है कि द इनसाइड बार शुड नॉट बी क्रिएटेड विद इन द ट्रेडिंग रेंज। यानी कि क्या, अगर कोई ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे रेंज बना रहा है उसके अंदर ही अगर बन रहा है इनसाइड बार तो हमें नहीं करना है। क्योंकि क्या है कि ये पूरा रेंज ही है तो उसके अंदर एक पॉसिबल है कि एक और इनसाइड बार बनेगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन था कि क्या ये
हर जगह हर टाइम पे काम आता है, करेक्ट। तो हाँ, अगर आप 15 मिनट करते हो इंट्राडे के लिए तो ये बेस्ट है। स्विंग ट्रेड के लिए आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, और जो लॉन्गर टर्म आपको देखना है तो वीकली टाइम फ्रेम वो बेस्ट रहता है। इसका बैक टेस्ट में सक्सेस रेशियो आता है ऑलमोस्ट 80%। और इसमें है कि हमें क्या कोई इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए कि नहीं, वो हम चार्ट पे इसका देख लेंगे कि कैसे इसमें हम लोग काम करते हैं। तो हम अभी सीधा चलते हैं चार्ट पे, और फिर देखते हैं कि इनसाइड बार कैसे हमें ढूंढना है। तो क्या होता है, मेन चीज़ वही होती है कि हमें चार्ट पे जाके समझना होता है, क्योंकि ये थियरिकल तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, हाई लो यहाँ पे बन गया, पर जब चार्ट पे जाते तब हमें पता चलता है कि नहीं, ये सही में वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अगर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आपके सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन मिलता है, जो मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना बना के आपको यहाँ पे अपलोड करूँगा, जो आपके फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी अपडेट किया था। ये बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा चल रहा था। फिर मैं मार्केट एनालिसिस जो वीडियो डाला था, उसमें जो भी स्टॉक थे उसमें से 80% ने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया है। फिबोनाची एक बहुत बढ़िया वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो दोस्तों। अगर आपको मेरे टेलीग्राम में मेंबर बनना है तो मैंने लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे मैं डेटा और वो सब अपडेट करता हूँ, यहाँ पे मैं लेवल भी अपडेट करता रहता हूँ। तो अभी चलते हैं हम चार्ट पे। तो दोस्तों, ये जो चार्ट है एक अदानी पोर्ट का चार्ट है। हम इसको तीनों टाइम फ्रेम में देखेंगे, पर मैं पहले शुरुआत करता हूँ डेली एक एग्जाम्पल बताने के लिए कि इस कैसे काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो ये डेट है 4th का है, यानी कि यहाँ पे 7 अप्रैल को ये एक चार्ट बना था। तो यहाँ पे ये कैंडल बना, उसके बाद में एक इनसाइड बार कैंडल बना। ये इसको इनसाइड बार, यानी कि हम फिर ये ऐसा कैंडल बनने के बाद हम इसको कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। अगर आप देखोगे तो इसका हाई प्रीवियस कैंडल से लो है, इसका लो है प्रीवियस कैंडल से हाई है। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन हमें मिल गया कि ये एक इनसाइड बार है। तो अभी हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है। कई रिस्क जो लेते हैं वो ऐसा एंटर करते हैं, इस लो के नीचे एंटर करते हैं, यानी कि इनसाइड बार जो कैंडल लेते हैं उसके नीचे। पर मैं वहाँ पे एंटर नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि एक फेक ट्रेड मिल जाता है, या तो एक फेक मूव आ जाता है, उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है। मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ मदर बार का लो ब्रेक करे तब हमें एंटर करना है। अगर यानी कि इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, पर ये कैंडल ने अगर क्लोज वापस इसके ऊपर किया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट दिन वेट करूंगा, फिर अगर ब्रेक किया मैं फिर इसमें एंटर होऊंगा। जब ये इसके नीचे क्लोज होगा फिर मैं उसको कंटिन्यू करके जाऊंगा। तभी हमारा जो एंट्री होता है वो करेक्ट एंट्री होता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस हमारा लेके चला जाता है। तो ऐसा मत करना दोस्तों। तो ऑलवेज याद रखना, मदर बार का जो कैंडल है उसका लो ब्रेक करता है तब हमें एंटर करना है। और फिर अगर उसी दिन जो कैंडल में हम एंटर हुए हैं वो अगर कैंडल ये मदर बार का जो लो है उसके ऊपर बंद होता है तो हमें एग्जिट हो जाना है। क्योंकि क्या होगा, फिर वो कंसोलिडेशन में जा सकता है या एक अपसाइड हमारा स्टॉप लॉस लेके जा सकता है। द बेस्ट है कि हम उसको वेट करें कि कहाँ पे हमें उसको कंटिन्यू करना है। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे होता है। तो टारगेट में क्या होता है कि ये जो मदर बार का जितना साइज रहता है ना, उतना आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कैसे काउंट करोगे। तो अगर आप यहाँ पे सर कर्सर रखोगे तो बताएगा हाई कितना है 885, लो कितना है आपका 795, यानी कि 85 प्लस 5 यानी 90 पॉइंट्स हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो अभी हमें देखना है कि या क्या हमारा 90 पॉइंट पूरा हुआ। तो यहाँ पे हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे जब तक हमारा ये लेवल 90 आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट डे जो लो लगा था वहाँ पे हमारा 90 यानी कि 1:1 का हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। यानी कि ये कंफर्मेशन है कि हाँ, जहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया वो परफेक्ट था। और अगर आपको
और एक कंफर्मेशन चाहिए तो आप वॉल्यूम लेके चल सकते हो। वॉल्यूम अगर 20 मूविंग एवरेज से बढ़िया है तो एक और आपको कंफर्म मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है। तो अभी एक अच्छा सा यहाँ पे आप ट्रेड कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया है। कई लोग इसको डबल इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं कि ये होने के बाद थोड़ा कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। आप एक में भी लेके चल सकते हो। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमें फंसना नहीं है, और अगर आपको वैसा दिखे कोई पैटर्न तो कहाँ पे एंटर नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या करते हैं हम, हमने डेली देखा, अभी हम देखते हैं 15 मिनट पे। मैं कोई और स्टॉक लेता हूँ तो क्या होगा, तो अलग अलग स्टॉक में हमें पता चल जाएगा। ये जो कैंडल है उसको क्या बोलते हैं ये लोग, आउटसाइड बार बोलते हैं। ये कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, फिर एक बड़ा कैंडल बना हुआ है। ये भी एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा, हम उसको बाद में सीखेंगे। अभी हम देखते हैं उसको। और हाँ दोस्तों, मैंने जो बोला था ना कि हमें कहाँ पे उसको बाय और एंटर मीन्स कहाँ पे उसको फाइंड करना है, तो दोस्तों कभी भी देखो ना, तो जैसे कोई रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है, यानी कि जो एक ट्रेंड कंटिन्यू जैसे कि यहाँ से चल रहा है ऊपर बराबर, तो ये जगह पे क्या हुआ है कि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अगर आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे आया, तो ऐसी जगह पे अगर टॉप पे कोई इनसाइड बार बनता है तो आपको उसका 100% है चांस कि आपको पैसा उसमें पक्का मिलेगा दोस्तों। तो वैसे आपको यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे एक मिल गया है ऐसा इंडर, यहाँ पे है, तो उसने नेक्स्ट ही कैंडल में इसका ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप, यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन कर देने का। यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। फिर हमें देखना है इसका गैप कितना था, यानी कि 798 हाई है उसका, लो है 786, यानी कि अराउंड 12 पॉइंट्स के आसपास है। तो हमें यहाँ से फिर देखना है कि ये 12 पॉइंट्स कहाँ पे हमें मिले हैं। तो इसका जो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, तो हमें 12 पॉइंट कहाँ पे मिले, इस जगह पे आके हमें 12 पॉइंट, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो अगर स्टॉप लॉस आपको रखना है तो क्या कर सकते हो कि जो आपका इनसाइड बार कैंडल है उसके एक पॉइंट ऊपर आप रख सकते हो आपका स्टॉप लॉस, यानी कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर, यानी कि आप एंटर कहाँ पे होते हो, ये लेवल के यहाँ पे 786 पे हुए आप एंटर, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये, यानी 791.64 है, तो आप इसको राउंड 792 करके रख सकते हो आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे भी आपको एक वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल गया दोस्तों, देखो। और एक चीज और कंफर्म करने के लिए क्या है, जो मैंने उसमें लास्ट में स्लाइड में लिखा था ना कि की पॉइंट्स टू बी अ प्रॉफिटेबल, तो एक की पॉइंट्स में आप ये वॉल्यूम रख लो। दूसरा एक आरएसआई, आरएसआई बिलो 60 होगा ना तो कंफर्म होगा कि आपका जो ये ब्रेकडाउन हो रहा है आपको यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पे पैसा दिला के जाएगा। और ये मैंने मेरे ग्रुप में अभी जो लाइव ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था कि ट्वीजर, यहाँ पे देखो ट्वीजर भी एक अच्छा सा काम कर रहा है। अभी हम देखते हैं दूसरा इनसाइड बार कैंडल। हमें क्या देखना है, हमें पहले ट्रेंड देखना है, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बाद में हम देखेंगे वहाँ पे क्या इनसाइड बार बना है। यहाँ पे देखो इनसाइड बार नहीं बना है, ये कहाँ पे बना है, ये होने के बाद, यानी कि ये ट्रेंड यहाँ पे बन गया एक रेड कैंडल के बाद, इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो ये बना है, इसका लो इसने ब्रेक किया कहाँ पे, इस लेवल पे, और इसका टारगेट यहीं आसपास मिल गया होगा क्योंकि इसका जो पॉइंट था 5 और 6 पॉइंट है, तो उसका टारगेट यहाँ पे इतना आ चुका है। हम कोई और स्टॉक लेते हैं। 15 मिनट में मैं ज़्यादा क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग इंट्राडे ज़्यादा करते हैं, तो हमें क्या होगा कि उसमें हमें क्लियर आइडिया आ जाएगा कि हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या ढूंढना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो अगर जैसे यहाँ से कोई ऊपर जा रहा है ट्रेंड, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि इसका कहीं पे रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे पास में, तो हम देखेंगे हाँ यहाँ पे एक बार हुआ, दूसरा बार हुआ, तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट जाता है तो मैं वेट करूँगा इनसाइड बार ढूंढने का। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको इनसाइड बार मिल गया, तो यहाँ पे एक ड्रॉ लाइन ढूंढने लगाने का, यहाँ पे एक दूसरा, फिर यहाँ पे एक हो गया हमारा इनसाइड बार। हम वेट करेंगे क्या, ब्रेक होने का, ब्रेक यहाँ पे हुआ
करेक्ट। वॉल्यूम हो गया 20 के ऊपर, RSI बिलो 60 कंफर्म है हमारे लिए। स्टॉप लॉस आएगा हमारा ये वाला। तो हमें अभी पॉइंट कितना है यहाँ पे 2641, लो कितना है 2615, यानी 26 पॉइंट हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो अगर मैं यहाँ से करूँ 26 पॉइंट मुझे, यानी कि मुझे ये कैंडल तीसरे कैंडल में मुझे 26 पॉइंट मुझे मिल गए। तो ये भी हमारा एक हो गया कंफर्म ट्रेड। फिर अगर दूसरा देखना है तो हम उसको ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे देख रहे हैं, करेक्ट। तो मार्केट नीचे कंटिन्यू आ रहा है, अभी ये जगह क्या है, सपोर्ट है। हाँ ये सपोर्ट है, तो फिर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि यहाँ पे कोई बन रहा है इनसाइड बार। हाँ, सेकंड कैंडल यहाँ पे मुझे दिख गया इनसाइड बार, मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ कर दूंगा। तो जब भी ये ब्रेक करेगा, कितने पॉइंट का है ये 52 एंड 28 है, करेक्ट। यानी कि यहाँ पे मुझे 24 पॉइंट्स प्रॉफिट ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं रख दिया कर्सर और 24 पॉइंट के लिए, यानी इस लेवल इस कैंडल के आसपास हमें 24 पॉइंट मिल गए। हमारा स्टॉप लॉस कौन सा था, ये कैंडल का लो, यानी ये वाला। तो वो जो हिट भी नहीं हुआ है और हमें प्रॉफिट मिल गया है। तो दोस्तों ऐसे ये जो सिंपल जो स्टेप है वो आप फॉलो करना, आपको ज़रूर इसमें कुछ नया मिलेगा, यानी कि आपको एक कंसिस्टेंस प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों कभी भी लॉस से मत घबराओ, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी होगी 100% नहीं होगी। आज मैं ये जो बता रहा हूँ, शायद ऐसा होगा कि आपने कल जाके कोई पहला ट्रेड ले लिया, तो क्या होगा, शायद अगर कल पहले स्टॉप लॉस लगा तो बोले अरे यार इसने तो ऐसा बताया हुआ नहीं। ऐसा मत सोचो। जो भी स्ट्रेटेजी है आप मन में ऐसे डिसाइड कर लो कि मैं 10 ट्रेड लूंगा तो मेरा 2 में लॉस जाएगा, ओके है। तो उसमें क्या होगा, आपके माइंड को साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगा कि मुझे पता है कि हाँ मैंने ये लिया है ट्रेड। एग्जाम्पल मैंने 100 क्वांटिटी ली है, मुझे पता है मेरा 10 ट्रेड में मेरा 4,000 जाएगा, मगर मुझे 16,000 मिलने वाले हैं, करेक्ट। तो उस हिसाब से आप अगर आपका माइंड डेवलप करोगे ना, तो आपको क्या वो माइंड में फियर नहीं रहेगा कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा लॉस हो जाएगा। क्योंकि अभी कई बार क्या होता है, हमें अगर पिछला प्रीवियसली लॉस हुआ होता है तो हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमारे पहले दिमाग में क्या आता है, अरे यार मेरा लास्ट ट्रेड मेरा लॉस गया था, इस बार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसमें अगर आपका राइट एंट्री भी होगा ना, तो अभी क्या होगा कि आपको आपका एक कैंडल नीचे आ रहा होगा ना, तो आपके स्टॉप लॉस के पहले ही आप निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि वो डर है कि अरे यार इस बार भी मेरा ट्रेड गलत गया, करेक्ट। तो उसमें जैसे कि यहाँ पे ही अब एग्जांपल पे ही काउंट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, दूसरा कैंडल क्या किया, नीचे आया, तीसरा नीचे आया, ये एकदम पास में आ गया। यानी कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा अरे यार मेरा फिर फंस गया मैं, इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कौन सा था, 48 1 पॉइंट, अगर 37 है, हम लोग इसको 1 पॉइंट यानी कि राउंड फिगर इसको लगा देते हैं हम 36 के आसपास। तो यहाँ पे ये जब नीचे आ रहा था 39, करेक्ट। तो जब 40 आ रहा होगा ना, तो तब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी मेरा स्टॉक लॉस में जाएगा। तो फिर आपको क्या होगा, आप एग्जिट कर जाओगे और वहीं से फिर वो ऊपर जाना चालू होगा। फिर आप खुद को कोसते रहोगे, अरे यार मैं क्यों निकला यार। तो दोस्तों आप कुछ भी कोई भी प्रैक्टिस करो, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लो, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी, तो आपको वो जो स्टेप्स है वो फॉलो करो। और ब्लाइंडली, यानी कि ऐसा नहीं कि मैं बोला तो कर ही देना, नहीं, प्रैक्टिस करो, फिर देखो काम आता है तो करो। जैसे मैं जानता हूँ एक मेंबर, वो अभी तक वही कर रहा है, जो क्योंकि उसने काफ़ी पहले लॉस किया हुआ था, तो वो मुझे बता रहा था, मैंने बोला ये ट्राई करो, और उसको बहुत ही मज़ा आ रहा है उस करके। उसने आज निफ्टी में भी इंट्राडे में इसमें ट्रेड किया था। उसने मुझे बोला कि मेरा इनसाइड बार टारगेट का जो आ रहा था 14618, वहाँ पे वो बोले मैं एग्जिट कर गया और मार्केट उधर से ही रिटर्न कर दिया। तो देखो वो कितना कॉन्फिडेंस वो उसको आ गया, क्यों? क्योंकि उसके 10-12 ट्रेड कंफर्म हो गए अभी। तो उसको ये पता है कि मैं 10 ट्रेड लूंगा तो मेरा 2 लॉस जाएगा, पर अभी तक उसका बराबर चल रहा है, सब प्रॉफिट में आ रहा है। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करो, आपका भी आएगा, पर क्या है कि कंटिन्यूएशन रखना पड़ेगा। जो भी चीज़ करो कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं कि आज ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लिया दूसरे पे दूसरा, एक पकड़ो, कंफर्म आपको
इसमें फ़ायदा होगा। अभी हम देखते हैं वीकली में भी ये काम करता है। तो यहाँ पे मैं वीकली लगा देता हूँ। वीकली में क्या होता है कि हमें थोड़ा ट्रेंड में दूर से पकड़ना होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ये हमारा जैसे ये ट्रेंड है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास भी बना हुआ है, यहाँ पे भी एक इनसाइड बार है, उसने भी प्रॉफिट दिया हुआ है। दूसरा एक इनसाइड बार यहाँ पे इसने, इसका जो कैंडल बन रहा है वो एक बुलिश साइन भी है, तो यहाँ पे भी एक एंटर आपको मिल सकता है। फिर जाके हम लोग ऊपर की साइड देखते हैं, यहाँ पे अभी नहीं बना हुआ है कोई, यहाँ पे एक बना हुआ है, पर यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे दिया, ऊपर की साइड। और जो मैं बोल रहा था ना दोस्तों, अगर जब भी आप ये इनसाइड बार फॉलो करो ना, तो जब भी आपका कोई, जैसे कि मैं एक एग्जांपल में ही दिखाता हूँ, आपका जो ब्रेकआउट होना चाहिए ना, वो 2 या 3 कैंडल में हो जाना चाहिए। अगर कभी भी कोई भी इनसाइड बार आप पकड़ते हो, अगर 2-3 में नहीं होगा ना, तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा, तो एक याद रखना। और जैसे कि ये कंसोलिडेशन जोन में है, तो यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बना, मैं यहाँ पे उसको ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इसको जाने दूंगा। मैं ऑलवेज कैसे ढूंढता हूँ, जहाँ पे वो कोई स्टॉक गिर रहा है उसके सपोर्ट के आसपास, कोई बढ़ रहा है तो उसके रेजिस्टेंस के आसपास, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस के आसपास बना हुआ है, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन एक बहुत ही अच्छा दिया है। तो हमें हर ये, इसको ट्विज़र बोलते हैं, ये एक रिवर्सल पैटर्न भी है। तो यहाँ पे जाके हमें देखना है, यहाँ पे एक में भी नहीं मिला, 2 में नहीं मिला, यानी कि हमें यहाँ पे और कोई पैटर्न नहीं मिला, तो छोड़ देने का, दूसरा देखने का कि कहीं पे हमें मिलता है ऐसा जो ट्रेंड रिवर्सल के आसपास होता है। यहाँ पे है, यहाँ पे देखो प्रीवियसली इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो फिर ये जो कैंडल यहाँ पे ट्रेंड आया, ये रेड जो बना, यहाँ पे उसने इनसाइड बार बनाया है, करेक्ट। पर इसका ब्रेकआउट कब आ रहा है, इस लेवल के आसपास, यानी कि यहाँ पे कितना कैंडल चला गया, 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो मैं इसको फिर से ट्रेड नहीं करूँगा, मैं इसको जाने दूंगा। मुझे क्या चाहिए कि नेक्स्ट मोमेंट पे ही हो जाना चाहिए, तभी मुझे उसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। इसमें हो गया है, जो इसने रिवर्सल दिया दोनों साइड में, ये आउटसाइड बार भी बना है, इनसाइड बार भी बना है, यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हुआ तीसरे कैंडल पे, तो हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया है। ये आप इंट्राडे में ट्राई करो तो 15 मिनट में करना दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें 5 मिनट्स में कभी ट्राई किया नहीं है, तो मैं 15 मिनट का किया है, तो मैं आपको 15 मिनट ही सजेस्ट करूँगा। 15 मिनट में क्या होगा कि आपको थोड़ा फियर कम होगा, नहीं तो 1 मिनट के चार्ट में क्या होता है वो आपको पता है, 1 मिनट अप डाउन में आपका फियर लेवल भी बढ़ेगा, एंजाइटी के कारण भी, और फिर आप आपका लॉस बुक करके निकल जाओगे, और आपको फिर स्टॉक वो अगेंस्ट, फिर से वो उसकी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा और आपको लॉस हो सकता है। तो ऐसे मत करना दोस्तों। तो आप ये फॉलो करो जो मैंने स्टेप बताए हैं, और फिर आप मुझे बताना। मैं मेरे ग्रुप में नेक्स्ट वीक में पूरा टेलीग्राम में मैं यही स्टॉक ढूंढ के देने वाला हूँ दोस्तों। अगर ये जो वीडियो है उसमें मुझे अगर 100 लाइक के आसपास मिल गया, तो मैं इसका एक स्कैनर भी बना के मैं आप सबको इसमें दे दूंगा। तो क्या होगा, आप जब इंट्राडे करोगे तो आपको इसमें जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक है, आपको वो सीधा बता देगा कि निफ्टी 100 200 में कौन कौन से स्टॉक में 15 मिनट में इनसाइड बार बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के बाद में आप प्रैक्टिस करोगे और इसको फिर इम्प्लीमेंट करोगे आपके इंट्राडे में, और आप उसको प्रॉफिटेबल बनोगे। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।